भारत को बड़ा तोहफा दे दिया है। रूस ने एक बार फिर से भारत को कच्चे तेल की कीमतों में मजीद डिस्काउंट कर दिया है। ऑलरेडी भारत बड़े मुनासिब रेट पर, बड़े डिस्काउंट रेट पर रूस से कच्चा तेल खरीद रहा था। एक और बड़ी खबर अब आपको जी न्यूज पर बता देते हैं। भारत पुतिन का बयान भी सामने आ गया है। मोदी के साथ संबंधों का जिक्र उन्होंने कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत संबंध है, ये पुतिन ने कहा है। रूस भारत संबंधों का इतिहास बेहद शानदार रहा है। अब सवाल उठता है, आखिर इस जंग के बीच भारत ने ऐसा कौन सा फैसला लिया जिससे पूरी दुनिया की नजरें अचानक नई दिल्ली पर टिक गई। एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई कि वो भारत में के जितने भी ऑफिशियल हैं वो भारत में होली मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो एक दूसरे को तिलक लगा रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वो ना सिर्फ इस होली के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं बल्कि भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो कि इसके साथ में सामने आई है दोस्तों, रशिया के द्वारा भी अब वेस्टर्न कंट्रीज को टॉन्ट किया जा रहा है। जब से ये टेंशन शुरू हुई है, पहली बार रशिया के द्वारा भी ये यहाँ पे ओपनली कहा गया कि हम तो जी इंडिया को एलएनजी बेचेंगे, आपको जो करना है आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो मुझे पता नहीं ये क्या समझ रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है इनकी। और देखिए, सीधी सादी बात ये है कि इन्होंने ये किया क्यों, जो इन्होंने किया इस पर वाज़ेह है क्यों किया। इट्स वेरी ऑब्वियस व्हाई दे डिड इट, है ना। अपना तेल बेचना चाहते हैं। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि हिंदू अखबार ने अगले दिन ये कहा, आई थिंक आई डू हैव अ मैप, जिसमें उन्होंने कहा जनाब कि इंडिया जो है उसने ज्यादा ऑयल खरीदना शुरू किया है। एक तरफ भारत है जो रूस से डिस्काउंट पर डिस्काउंट लेकर कच्चा तेल खरीद रहा है, लेकिन पाकिस्तान को रूस डिस्काउंट रेट पर भी तेल देने को तैयार नहीं। रशिया से पूछने के लिए रशिया ने कहा तुमने 2015 का कोई एग्रीमेंट पूरा नहीं किया, हम नहीं बात कर रहे। वो जो बात करने के लिए रशिया ने आपको तेल देने से इनकार कर दिया, ये कह रहे हैं आप? रशिया ने बिल्कुल हमारा जवाब भी नहीं दिया लेटर का। उन्होंने कहा नहीं, हम पहले जब तक वो एग्रीमेंट फुलफिल नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे। हम क्या जबरदस्ती करें, बंदूक रखें? क्या वो आपको तेल बेचने से इनकार कर रहे हैं? क्लियर आंसर चाहिए मुझे। रूस आपको तेल बेचने से इनकारी है? लेट मी गिव यू अ वेरी क्लियर आंसर। हमने रशिया को, हमाद ने लेटर लिखा है ना लेटर जी। वो लेटर आज भी जिंदा है। बिल्कुल। हुकूमत पाकिस्तान का लेटर है। हमने विड्रॉ नहीं किया उस लेटर को, उसका जवाब आया। आप दोबारा पूछ लें। नहीं आया जवाब, हम भेजा है दोबारा आदमी। तो फिर क्या बोला? जब नहीं कहा उन्होंने कहा 2015 का क्योंकि आपने एग्रीमेंट नहीं किया। कौन सा एग्रीमेंट? वो एक गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट था, G2G। वो बहाना बना के बोलना कि नहीं फर्दर बात नहीं करनी। तो फिर मैं अब वो तेल किसको बेचेंगे? अब वो तेल बेचेंगे बड़े मुल्कों को, यूरोप को बेचेंगे, जापान को बेचेंगे और हिंदुस्तान को बेचेंगे। आपको अभी सिचुएशन ये जी हमारी सियासत की कि हर कोई अपनी नाकामी का, अपनी नाअहली का जो मलबा है वो दूसरों पर डालना चाहता है और खुद साफ बचकर निकलना चाहता है। और अवाम ऐसे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। अवाम चाहती है कि कोई ऐसा हो जो अवाम के मसाइल को हल करे। अवाम के मसाइल से किसी को सरोकार नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, सब अपनी अपनी कुर्सी की सियासत है, इक़्तिदार के पीछे भागे चले जा रहे हैं। ये जो अपोजिशन वाले कहते तो हैं कि जी हम अवाम के लिए बड़ा दुख रखते हैं, दर्द रखते हैं। आप यहाँ पे देखिए, एक ये रशिया की LNG कार्गो शिप है जो कि बेसिकली रशिया के यहां से निकली और ये निकलते हुए अपना पूरा रास्ता इन्होंने यहां पे ट्रेवर्स किया। एंड उसके बाद इन्होंने इस पर्टिकुलर LNG कार्गो शिप की जो AIS डेस्टिनेशन होती है उसमें भी इंडिया का नाम भरा, बताया कि ये वाली शिप जो है ये इंडिया ही यहां पे जाने वाली है। आप लोग यहां पे देखिए, ये एक जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट हैं अनास अलहाजी। इन्होंने इस चीज का यहां पे ब्यौरा दिया और बताया कि पहली बार हमें ये चीज देखने को मिली है कि रशिया का एक LNG कैरियर है जो कि रेड सी के थ्रू ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन इन्होंने पहली बार ओपनली डिक्लेयर किया है कि इस पर्टिकुलर शिप की जो डेस्टिनेशन है ये यहां पे भारत होने वाली है। उसको अगर आप देखें, अभी तो मैं नहीं दिखा सकता आपको, तो उससे ये पता चलता है कि पिछले एक साल में जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी है, हालांकि बहुत ट्रबल्ड रहे उसके रिलेशनशिप अमेरिका के साथ और उनके ऊपर तरह तरह की कदगनें, ड्यूटीज़ थी, पॉलिटिकल मसाइल चल रहे थे, उसके बावजूद इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं उन्होंने विज़िट इज़ द अमेरिकन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया उसमें 9.3%, आप ऑलमोस्ट कह लें कि 10% उसके अंदर इजाफा हुआ। और पाकिस्तान जो सारे टाइम पीरियड में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का डार्लिंग था, आपने देखा ना कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मेरे नाल आ जा, मेरा लाल, मेरा छोटा, मेरे आगे, तो वो जो शहबाज शरीफ के साथ जो डार्लिंग रिलेशनशिप है, और पाकिस्तान जिसके ऊपर ड्यूटी कम था, जिसका कोई झगड़ा नहीं था,
उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वर्सेस द अमेरिकन एक्सपोर्ट्स, उसमें सिर्फ 4.7% जो है वो इजाफा हुआ है। जब आपका बेस छोटा होता है तो उसमें ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से भी होती है। आपकी अगर इकॉनमी छोटी है, सपोज आपकी इकॉनमी अगर 100 रुपए की है, तो उसको आप बहुत आसानी से 200 रुपए की इकॉनमी बना सकते हैं। लेकिन आपकी इकॉनमी 100 मिलियन की है, तो 100 मिलियन के 200 मिलियन जो है वो बनाने मुश्किल होते हैं। तो इस तनाजुर में आप देखें कि हिंदुस्तान की इकॉनमी जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, उसने कितना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है बिकॉज ऑफ द क्रिएटिविटी, और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसने कितना बुरा परफॉर्म किया है बिकॉज उसका कोई विजन और सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ा लम्हा फिक्री है इस वक्त चीमा साहब, चाइना और रशिया आज कहाँ है? वो गुम हो गए ने, खड़ाच गए ने, दुनिया के हैंड भी कि नहीं है, कोई समझ नहीं आ रही। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं सामने जिनको पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है, सुन रही है, देख रही है कि क्या हो रहा है। जंग के हवाले से चीमा साहब, जिस तरह मैं बल्कि एक और आज जो मैं रिसर्च कर रहा था इस चीज के ऊपर, लोग कहते हैं कि इसके बाद पाकिस्तान की बारी है। मैं डिसएग्री करता हूं। उसकी वजह यह है चीमा साहब कि एक तो खासकर जब तक हमारे फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं, इस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। दूसरा मैं ये कहना ये चाहूंगा, कहते हैं इजराइल अटैक करेगा पाकिस्तान के ऊपर। क्यों करेगा अटैक? वो अभी तक गाजा के ऊपर उसने 3.5 लाख लोग मार दिए, उसको तो वो जम नहीं कर पाया। दूसरा वेस्ट बैंक को तो वो जम नहीं कर पाया, जो बिल्कुल साथ है उसके। मेरे ख्याल में जो मेरी अपनी असेसमेंट है चीमा साहब, दिस इज जस्ट अ फाइट फॉर द स्ट्रेट ऑफ हार्मोस, और दूसरा वहां पे अपने मर्जी का बंदा बैठा के उस पैसेज को कंट्रोल करना है। मेरी नजर में वो तेल को कंट्रोल करना, इट्स नॉट कि वो वहां पे आके तो खुद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में जंग छिड़ी हुई है, जहां पर भारत में इस वक्त होली की पर्व मनाई जा रही है और कई देश भारत में पहुंच चुके हैं होली मनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि कई देशों ने मिलकर भारत में होली मनाई, वहीं पर भारत के सबसे प्यारे और अच्छे दोस्त रसिया ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जहां एक तरफ ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच तेल प्राइस काफ़ी बढ़ रहा है, उसको देखते हुए रसिया ने साफ तौर पर यह पहली बार हुआ है कि पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर दिया है कि हम भारत को रूसी तेल भेज रहे हैं और उसका लोकेशन, टैंकर का डिटेल, सभी चीज़ सार्वजनिक कर दिए। ये पहली बार हो रहा है। इससे पहले कितना भी भारत ने रूस से तेल खरीदा हो उसका सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन इसको क्यों किया गया है? क्योंकि रसिया बताना चाहता है कि कोई इसे रोक नहीं सकता। भारत और रूस की दोस्ती को। दोस्तों, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक तो दफा इंटरनल अमेरिका आइस को अनलीश कर दिया, क्या क्या किया, पहले टैरिफ वॉर शुरू कर दी, अब एनर्जी की सप्लाई चेन दुनिया को रोक दी। तो ये क्या मतलब, क्या दुनिया क्या सोच रही है वहां पे? चीमा साहब, महंगाई के हवाले से बात करना चाहूंगा। वैसे महंगाई के अलावा, महंगाई वैसे बिल्कुल इस पर नंबर 1 इशू है अमेरिका का, लेकिन देखें ना, अल्टीमेटली इसमें बड़ी स्मार्टनेस की गई है चीमा साहब के। ईरान के हमले से पहले वेनेजुएला को टेक ओवर किया गया है। आज $82 क्रूड ऑयल जो है वो आज मार्केट के अंदर बिक रहा है। $82, तकरीबन $10 जंप किया है जब से ये जंग शुरू हुई। और अगर ये ज्यादा थोड़ा ड्रैग करेगा, इजिली $100 पे जाएगा। लेकिन अमेरिका अपना तेल कहां से ले रहा है? वेनेजुएला से। $40 पर बैरल। वो $40 पर बैरल जो तेल ले रहा है वेनेजुएला से, यहाँ पे इन्फ्लेशन तो नहीं आएगा उस लिहाज से अगर देखा जाए। इसका बंदोबस्त पहले ही किया गया था कि ईरान से तेल, उधर से सिर्फ मार खाएगा। कौन कौन खाएगा मैं बता देता हूँ।